ये वीडियो में आप जो छोटी सी लड़की देख रहे हैं वो कभी 80s और 90s के दशक की हाई पेड कलाकारों में गिनी जाती थी। शायद आपको ना पता हो कि उनको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए उनकी नानी और माँ को अपना जिस्म तक बेचना पड़ा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। नीतू सिंह की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनकी मां को प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा था और ये तो सभी जानते हैं कि इस पेशे का समाज में कितना आदर होता है। पर फिर भी नीतू कपूर ने अपनी फैमिली के सैक्रिफाइस को समझते हुए बॉलीवुड में खूब मेहनत की और उसका उन्हें रिजल्ट भी अच्छा ही मिला। पर अब जानना तो यह है कि नीतू कपूर का बॉलीवुड सफर कैसा रहा, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नीतू कपूर की नाम के पीछे जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस या एक कपूर बहू की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो बचपन से ही कैमरे के सामने बड़ी हो गई, जिसने चकाचौंध की दुनिया में नाम तो कमा लिया, लेकिन बदले में अपनी मासूमियत, निजी जिंदगी और कभी कभी अपनी खुशियों तक को कुर्बान कर दिया। ये कहानी है हरनीत कौर की, जो आगे चलकर बनी नीतू सिंह और फिर बनी नीतू कपूर। नीतू का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। पिता नहीं थे, माँ अकेले ही पालती थी। माँ खुद स्ट्रगल कर रही थी। कई लोगों ने कहा कि वो एक कोठे से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या वो वाकई कोठे वाली थी या बस ये भी उन्हीं अफवाहों में से एक थी जो हर उस औरत के पीछे लग जाती है जो अकेले अपने बेटी को बड़ा कर रही होती है। इस बात की कोई पक्की पुष्टि नहीं है, लेकिन दुनिया ने अफवाह को सच्चाई बना लिया। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री भी इसी अफवाह के साथ हुई कि ये लड़की जल्दी बड़ी हो गई है, दिखने में भी अच्छी है, इसे रोल दो। नीतू ने 6 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। सूरज नाम की फिल्म से उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर शुरुआत की थी। एक प्यारी सी मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बालों वाली वो बच्ची धीरे धीरे दर्शकों के दिलों में जगह बनाने लगी। लेकिन इस मासूमियत के पीछे क्या था? क्या वो अपनी मर्जी से काम कर रही थी? शायद नहीं। कई बार कहा गया है कि उनकी मां ने उन पर प्रेशर डाला, यहाँ तक कि हार्मोन्स की गोलियां तक दी ताकि उनकी बेटी जल्दी बड़ी दिखे और बड़े रोल्स कर सके। ये सब बातें रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छाई रही, लेकिन नीतू ने कभी कुछ नहीं कहा। वो चुप रही, शायद इसलिए कि सच्चाई कह देने से और मुश्किलें बढ़ जाती। फिर आया वो दौर जब नीतू सिंह बनकर उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में रानी बनना शुरू कर दिया। यादों की बारात, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, राज, धर्मवीर जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीता। और इन्हीं फिल्मों के दौरान उनकी मुलाकात हुई ऋषि कपूर से। वो ऋषि कपूर जिनका नाम ही अपने आप में स्टारडम का प्रतीक था। राज कपूर के बेटे, खुद भी सुपरस्टार, लेकिन एक बात थी, काफी चिड़चिड़े और मूडी। ऋषि और नीतू के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी कि ऑफ स्क्रीन प्यार होना भी तय था। नीतू उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी और ऋषि कपूर 20 से ऊपर के। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर रिश्ते में। लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत भी बिल्कुल फिल्मी थी। ऋषि कपूर ने विदेश से नीतू को एक टेलीग्राम भेजा, विल यू मैरी मी, और नीतू ने हाँ कर दी। 1980 में दोनों की शादी हुई और नीतू बनी कपूर खानदान की बहू। यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। पर क्या ये चैप्टर उतना खूबसूरत था जितना बाहर से दिखता था? बिल्कुल नहीं। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में दूरियां बढ़ने लगी। ऋषि कपूर शराब पीते थे, गुस्से वाले थे और अक्सर अपनी फ्रस्ट्रेशन नीतू पर निकालते थे। ये बातें रणबीर कपूर ने खुद कबूल की है कि उन्होंने अपने बचपन में माँ को बहुत कुछ झेलते देखा। रणबीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि माँ अक्सर रोती थी और वो उन्हें चुप कराते थे। कई बार पुलिस भी घर तक आई, लेकिन नीतू ने कभी शिकायत नहीं की, कभी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए कि कपूर खानदान की इज्जत बनी रहे, शायद इसलिए कि बच्चे को नुकसान ना हो। नीतू ने एक पत्नी के रूप में वो सब सहा जो आमतौर पर एक औरत को नहीं सहना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद को किसी पीड़िता की तरह पेश नहीं किया। वो मुस्कुराती रही, बच्चों की परवरिश की, समाज की नजरों में आदर्श बहू बनी। लोगों को लगता था कि उनकी जिंदगी परियों जैसी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस परी कथा में दर्द, त्याग और अकेलापन था। फिर आया वो वक्त जब ऋषि कपूर कैंसर से जूझने लगे। नीतू कपूर उनके साथ न्यूयॉर्क गई। इलाज के दौरान हर पल उनके साथ रही। ये वही रिश्ता था जिसमें झगड़े, आंसू थे, अब उसमें दवा, दुआ और सेवा आ गई। ऋषि कपूर की मौत के वक्त नीतू उनके साथ थी। उन्होंने अपने पति को एक योद्धा की तरह विदा किया।
ना कैमरे के सामने टूटी, ना सोशल मीडिया पर दिखावा किया। ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू फिर से फिल्मों में लौटी। जुग जुग जियो में उन्होंने एक सशक्त किरदार निभाया और लोगों को दिखाया कि जिंदगी रुकती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आज भी उतनी ही ग्रेसफुल हैं, उतनी ही मजबूत हैं जितनी पहले थी। लेकिन अब भी कई लोग उनके बारे में सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि वो तो कोठे वाली की बेटी है, कैसे कपूर खानदान की बहू बन गई। इस सवाल का जवाब किसी किताब या अखबार में तो नहीं मिलेगा। इसका जवाब सिर्फ इतना है कि नीतू ने मेहनत से, ईमानदारी से और अपने आप को साबित करके वो जगह पाई। अगर उनकी माँ का अतीत वैसा था तो उसमें नीतू का क्या दोष, और अगर नहीं था तो क्या एक लड़की को उसकी माँ की अफवाहों से जोड़ा गया। नीतू कपूर की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने हर चुनौती का सामना किया, अपने सपनों को एक तरफ रखा, लेकिन परिवार के लिए खड़ी रही। उन्होंने ये साबित किया कि किसी की पृष्ठभूमि, किसी की अफवाहें, किसी की सोच ये आपकी असली पहचान नहीं तय करती। आपकी पहचान तय होती है आपके काम, आपके व्यवहार और आपके इंसानियत से। आज जब रणबीर कपूर बड़े स्टार हैं, जब उनकी पत्नी आलिया भट्ट को लोग पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका श्रेय नीतू को भी जाता है। उन्होंने अपने बेटे को वो संस्कार दिए, वो सहनशीलता दी जो शायद ही कोई और दे पाता। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक माँ है, एक पत्नी है और सबसे बढ़कर एक फाइटर है। तो अगली बार जब कोई कहे कि नीतू कपूर कोठे वाली की बेटी थी, तो उनसे कहिए कि बेटा, सच जानने की कोशिश करो। औरतों को उनके अतीत से मत तोलो, उनके वर्तमान को देखो। नीतू कपूर की कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं, असली भी है। और असली जिंदगियों में परियां भी होती हैं, राक्षस भी, और अंत में जीत हमेशा उस लड़की की होती है जो डटी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।